शिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर सबकी नजरें बनी हैं। इस बीच जेएमएम पार्टी के भी तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। माना तो शुरुआत में यही जा रहा था कि रामदास दा के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को पहले मंत्री बना दिया जाएगा पितृपक्ष के बाद, फिर उनको उपचुनाव का टिकट देकर इस सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा और ऐतिहासिक जीत के लिए हर कोई पूरी कोशिश करेगा। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी नेतृत्व के नजरिए से बैठक भी की थी, जिसमें बहरागोड़ा विधायक समीर मोहिंती, लक्ष्मण टूडू जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए थे। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर और साथ ही साथ गठबंधन की स्थिति को लेकर, जिसमें जयराम महतो के नाम की भी चर्चा है, इसकी वजह से जेएमएम ने अभी चुप्पी साध रखी है। माना ये भी जा रहा है कि जेएमएम सोमेश की जगह रामदास दा की पत्नी सूरजमणि को भी टिकट दे सकती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी क्या एक बड़े नेता को इग्नोर कर देगी? वह नाम है लक्ष्मण टूडू, जो इस सीट से साल 2014 में रामदास दा को हराकर विधायक बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या लक्ष्मण टूडू पीछे हट जाएंगे या वह अपनी आवाज उठाएंगे? तो इस पर लक्ष्मण टूडू ने पहले ही अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट कर दी। पूर्व विधायक और झामुमो नेता लक्ष्मण टूडू ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी का समर्थन किया। मीडिया से बातचीत में टूडू ने कहा था कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, एक उपचुनाव है जो कि प्रमुख झारखंड आंदोलनकारी और दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई सीट का है। पूरी पार्टी उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो यानी कि इन्होंने इस तरीके से बात अपनी स्थिति स्पष्ट करी कि अगर ये कोई आम चुनाव होता, जैसे हर 5 साल में एक बार होता है, तो कहीं ना कहीं अपनी टिकट की दावेदारी को पेश कर सकते थे। लेकिन ये एक उपचुनाव है और रामदास दा के निधन के बाद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के अगर कुछ चेहरे आगे आना चाहते हैं तो पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। बीच में ऐसी चर्चा खूब थी कि बीजेपी में शामिल होकर लक्ष्मण टूडू चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एकमात्र इस समय कोई उम्मीद बीजेपी के लिए जो बन सकता है वह है लक्ष्मण टूडू। साल 2014 के चुनावी नतीजे अगर आप देखें तो रामदास दास जो 2009 में जीते थे, उनको 2014 में हराने का काम लक्ष्मण टूडू ने किया था। लेकिन उस समय मोदी सरकार नई नई बनी थी केंद्र में, जिसकी हवा झारखंड में भी काफ़ी चल रही थी और वो साफ तौर पर देखने को मिला था, क्योंकि रघुवर दास की सरकार भी बनी थी, 5 साल वह सरकार चली भी थी। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण टूडू पर भी सबकी नजरें थीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा समर्थन जेएमएम के कैंडिडेट को रहेगा, खासकर सोमेश को रहेगा, रामदास दा के परिवार से जो भी आगे आएगा उसको रहेगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर कुछ अलग ही प्लान लक्ष्मण टूडू को लेकर बनाएगी। हाल फिलहाल में चर्चा यह भी हुई कि जयराम महतो की पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन के बारे में सोच रही है। यह भी चर्चा हुई कि बीजेपी चंपई दा के बेटे बाबूलाल की जगह रमेश हांसदा को उतार सकती है, या सुनीता देवदूत को उतार सकती है, या सीता सोरेन की बेटी जयश्री को उतार सकती है, या अर्जुन मुंडा की पत्नी को उतार सकती है। तो कई सारे नामों पर चर्चा थी, लेकिन एकमात्र नाम जो बहुत ही ज्यादा काबिल नजर आ रहा था वह था लक्ष्मण टूडू। लेकिन वह जेएमएम के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़े नजर आ रही हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।